हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। आप सबको प्यार भरी नमस्कार। आपका स्वागत है टेक क्वीन चैनल के ऊपर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आगे का पोर्शन करने वाले हैं, यानी कि अभी तक के पोर्शन की अगर हम बात माने तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था बच्चा, वो था इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पैंडाज सीरीज़ के अंदर। अब अगला जो मेरा पोर्शन यहाँ पर आने वाला है वो है रिलेटेड स्लाइसिंग से। ठीक है, तो स्लाइसिंग का किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से स्लाइस हम कर सकते हैं डेटा को, और स्लाइसिंग के थ्रू हम लोग डेटा में मॉडिफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं, और एक साथ मुझे अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सो फॉर दैट हम लोग कैसे कर पाएंगे सीरीज़ के अंदर। तो ये आज का हमारा मेन मोटो है यहाँ पर। और तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। आप लोग गूगल पर जाएं, अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करें और वहाँ पर आप मेरे नाम के थ्रू मुझे सर्च करें। सो बच्चा, अगर आप क्लास 11th-12th में CSIP के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही प्रोफाइल विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास 11th और 12th को ही पढ़ा रही हूँ पिछले 5 सालों से। सो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरी प्रोफाइल है। क्लास 11th यहाँ पर, राइट, 11th के प्लस बैचेस, फिर आपको कुछ हमारे बैचेस दिख रहे होंगे जिसमें अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे फिज़िकल एजुकेशन हो गया या कोई भी, जैसे हिंदी हो गया, राइट। ये आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स के साथ में कोलैब करके बैचेस हैं जो आते हैं, राइट। और फिर आपकी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर, जिनको फ्री क्लासेस बोला जाता है, यहाँ पर आपसे कुछ भी चार्ज नहीं है जो इसके लिए लिया जाएगा। ठीक है, देन हम लोग आगे मूव करेंगे फॉर क्लास 12। तो ये भी मेरे प्लस के बैचेस हैं यहाँ पर। तो बच्चा, आपको ये चीज़ बता दें कि अगर आप बिल्कुल नए हैं अनअकैडमी पर और आपने इससे पहले कोई क्लास नहीं ली है अनअकैडमी की, तो आप लोग बिल्कुल स्पेशल क्लास के अंदर आ सकते हो। ठीक है, स्पेशल क्लास बच्चा वो क्लास होती है जिसके अंदर आपको फ्री है क्लास, बिल्कुल आपसे कोई चार्ज वार्ज नहीं लिया जाएगा। आपसे, हाँ, हो सकता है आप नए स्टूडेंट हो तो आपसे कोई कोड पूछ लिया जाएगा, तो यस, आप कोड मेरा नाम टाइप करके, वो मैंने प्रोफाइल पर भी लिखा है, लवजीत अरोरा और LA लाइव। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नाम आप टाइप करके आप मुझ तक, जो है मेरी क्लास के अंदर एंटर करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, मतलब मेरी क्लास तक पहुंच सकते हैं, राइट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। फिर होता क्या है कि जब आपको स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती है, आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा चीज़ें हैं जो कवर अप करो, ठीक है, और आप प्लस पर आना चाहो, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी सेम कोड का यूज़ करके 10% का, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपकी फ़ीस के अंदर, तो आप मेरी प्लस क्लासेस भी एक्सेस है जो कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर बताएंगे कि बहुत सारे बच्चों में ये गलतफहमी है कि मैम भाई जो सब्सक्रिप्शन है बहुत एक्सपेंसिव है। अगर मैं क्लास 11th की बात करूँ तो बच्चा, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 1000 से भी कम है जो पड़ जाएगा 11th क्लास के अंदर। पर मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। तो बिल्कुल अगर पर मंथ के हिसाब से हम इतना जाएंगे तो आपको यार बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पर मिल रही हैं। लाइव क्लास का होना, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस का होना, आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड होना, ठीक है, आपके MCQs यहाँ पर होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप घर बैठे जब मर्जी है जो लेक्चर देख सकते हो, राइट। और अगर क्लास 12th की बात करें तो 1100 समथिंग के अंडर में आपका यहाँ पर प्लस भी है जो आपको मिल जाए। ठीक है, तो एक एजुकेटर नहीं है यहाँ पर एक सेम सब्जेक्ट के लिए, आपको बहुत सारे मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, तो आप जिससे मर्जी है जो पढ़ सकते हो। आप पहले क्लासेस लगाओ, आपको लगता है कि आपकी ट्यूनिंग जिसके साथ भी फिट बैठ रही है, आपको जिस टीचर का ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो क्लासेस। ठीक है, तो यस, अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे अब लेना चाहिए प्लस, तो बिल्कुल आप ले सकते हो लवजीत अरोरा या फिर LA लाइव कोड से। इसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट है जो मिल जाए। ठीक है, सो चलिए, अब दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब हम आगे चलेंगे और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लाइसिंग को। तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि भाई स्लाइसिंग होती क्या है। ठीक है, स्लाइसिंग की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, अब बच्चा, होता क्या है कि आपके पास में मान लो बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है आपके पास में,
और मान लो कि 5,000 तक डेटा है या 5,000 से थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं। अब मुझे चाहिए कि उस 5,000 डेटा में से ना आई जस्ट वांट कि मुझे 1100 से 2000 तक का डेटा है वो मुझे मिल जाए। मैं मतलब इतने सारे रिकॉर्ड में से सिर्फ इतना सा रिकॉर्ड है जो यहाँ पर लेकर के आना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि हम थोड़ा सा स्लाइस बीच में से काट रहे हैं डेटा का, ठीक है। तो बिल्कुल हम इससे ऐसे इसको किस तरीके से स्लाइस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यहाँ पर यूज़ है जो करेंगे। तो बच्चा कॉलन साइन आपका यूज़ होता है स्लाइसिंग के लिए। तो अगर आप लोगों ने लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग किया होगा, अगर आपने लिस्ट के साथ ट्यूपल के अंदर किया होगा, आपने स्ट्रिंग के अंदर किया होगा स्लाइसिंग, तो बिल्कुल अगर आप इन सब के अंदर कर चुके हैं तो यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वही पैटर्न फंडा है जो फॉलो हो रहा है आपका, ठीक है। स्लाइसिंग के अंदर अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग दे रहे हो तो एंडिंग से एक कम एक्सक्लूड करके चलता है, और स्टेप दे रहे हो तो उतने स्टेप आगे आगे फॉरवर्ड करता जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सीधा सीधा पहले जंप करते हैं पाइचार्म की तरफ, और हम अपने पैंडास को यहाँ पर सीरीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल सीरीज़ क्रिएट करने के लिए इम्पोर्ट पैंडास एज पीडी हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी सीरीज़ क्रिएट करेंगे पीडी डॉट सीरीज़। अब मान लो मैं किसी लिस्ट से ही सीरीज़ है जो यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। हमने ऐसी कोई सीरीज़ बनाई बिना इसके इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही लेते हैं। सो प्रिंट, अब आपको ये बता दिया मैंने कि इंडिविजुअली इफ़ आई जस्ट वांट टू एक्सेस एनी डेटा, सो हाउ कैन आई डू दैट। सो इन द सिंपल सेम वे मैं ऐसा करूँगी जैसे हम किसी लिस्ट या उसमें स्ट्रिंग या ट्यूपल के अंदर करते हैं। अगर लेट सपोज बच्चा कि मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है जो फैच करने हैं, सो फॉर दैट ऑफ कोर्स आई जस्ट नीड टू डू लाइक दैट, राइट। तो अब मेरे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है जो यहाँ पर फैच होकर के मेरे को आंसर है जो मिल जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई यहाँ पर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जैसे एक साथ हमें किस तरीके से वेरिएबल है जो एक्सेस करने हैं, वैल्यूज़ हैं जो एक्सेस करने हैं। अब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग को इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो ये कॉलन का आप लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो आएगा सबसे पहले दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि शुरू का पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, कि किस इंडेक्स से शुरुआत करनी है। तो मैंने बोला 3 नंबर इंडेक्स से, तो यानी कि अगर मैं 3 नंबर इंडेक्स यहाँ पर देखती हूँ तो 0, 1, 2 और 3, यानी कि हम 44 से शुरुआत है जो यहाँ पर करने वाले हैं। अब मान लो मुझे 88 तक इतना डेटा है जो एक्सेस करना है, ये स्लाइस है जो मुझे निकालना है। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर लास्ट वाले के अंदर, तो देखिए 0, 1, 2, 3 से हो जा शुरू, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिखेंगे ताकि वो 7 नंबर इंडेक्स तक चल सके, क्योंकि इससे कम तक चलता है। तो इसीलिए बच्चा जब मैं इसको रन करूँगी तो ये इतना पार्ट है जो मुझे स्लाइस करके ला करके दे देगा 44 से, जो भी आपने इसके अंदर भरा। अब मैं मान लो इसके अंदर 80 लिखती हूँ, तो 80 तो मेरे पास इंडेक्स है ही नहीं है, तो ये कंसीडर क्या करेगा, लास्ट वाला यहाँ पर कंसीडर कर लेगा, उसके आगे तो डेटा ही नहीं है, एरर नहीं आएगी आपको, बट ठीक है। और अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं करती हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं फिल किया। सो इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल अगर आपको लिस्ट वाला याद आ रहा है कि मैम पूरी सीरीज़ प्रिंट होनी चाहिए, बिल्कुल कहीं से भी ना शुरू होकर कहीं पर भी ना ख़त्म, का मतलब है कि आप 0 से शुरू होकर के बिल्कुल लास्ट तक चलती और सारा डेटा यू वांट हियर। तो सारा डेटा जो सीरीज़ है वो आपके सामने एज इट इज़ है जो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अरे एक सेकेंड, इसको मैंने शायद रन नहीं किया था ना, इसीलिए, ठीक है। ये देखिए सारा डेटा आपके पास में रन है जो हो जाता है, राइट। सारा डेटा आपके सामने सीरीज़ है जो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं मान लो कहती हूँ कि मुझे 1 नंबर इंडेक्स यानी कि 22 से बिल्कुल लास्ट तक जाना है। सो बिल्कुल 1 नंबर इंडेक्स से बच्चा वो शुरू होगा, ठीक है, और बिल्कुल वो लास्ट 99 तक जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर पीछे यहाँ पर कुछ नहीं देती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कि वो 4 नंबर तक चले, तो यानी कि वो 0 नंबर इंडेक्स से 3 नंबर इंडेक्स तक चलेगा। तो 0, 1, 2 और 3, तो आपके पास में 11, 22, 33, 33 और 44, ये आपके पास में आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट,
आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये स्लाइस का आपका सिंपल मीनिंग है। नाउ मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, मैं इसमें स्टेप भी दे देती हूँ। सो मैं स्टेप देती हूँ, तो इसके लिए थोड़ा बढ़ा देते हैं, 8-9 कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इस अकॉर्डिंग मेरे पास में अगर मैं यहाँ पर स्टेप नहीं दे रही थी तो मेरे पास डेटा आ रहा था 0 1 2, तो 2 से शुरू होकर के 2 3 4 5 6 7 8, ये इतना डेटा मेरे पास आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर इंडेक्स ही नहीं है तो 8 तक ही चलता है। तो अब मैंने इतना लिख दिया, क्या, 2-2 स्टेप भर के। तो मेरे पास में क्या होगा, 0 1 2 2 यानी कि 33 प्रिंट होगा, उसके बाद एक छोड़ करके ऑल्टरनेटिवली 55 आएगा, फिर 77 आएगा, फिर 99 आएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप यहाँ पर उठा करके आपका आंसर है जो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर इस तरीके से इसके अंदर आएगा। और अब मैं इसमें अगर 3-3 के स्टेप भरूँ तो देखिए 0 1 2 2 यहाँ से शुरू हुआ तो 2-2 स्किप करेगा, ठीक है। 33 66 और 99, 33 66 और 99, दैट विल बी प्रिंटेड, राइट। अब इसमें बच्चा पूछता है कि मैम नेगेटिव इंडेक्स, ऑफ कोर्स यू कैन गिव देयर नेगेटिव इंडेक्स ऑल्सो। आई जस्ट वांट कि 9 नंबर इंडेक्स से शुरू होकर के 2 नंबर इंडेक्स तक चले। तो अब ऐसे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। अगर मैं ऐसा चाहूँगी कि भाई वो 9 से शुरू होकर के मतलब पीछे से शुरू होकर के कैसे वो 2 तक आए, तो फॉर दैट यू नीड टू गिव देयर द नेगेटिव स्टेप्स। तो अब वो पीछे से बिल्कुल 99 से शुरू होकर के आपका 2 से 1 पहले तक है जो चलेगा। तो इतना डेटा स्लाइस होकर के आ जाएगा नेगेटिव स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेप्स भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करती हूँ, दैट इज़ व्हाट, इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स हम यहाँ पर देते हैं। तो अब अगर इंडेक्स हमने अपनी मर्जी से यहाँ पर दे रखे हैं, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो ये आपको चीज़ यहाँ पर समझनी है। 1 2 3 4, ओके 9 है ना यहाँ पर, ABCD H ABCDEFGH, I भी एक लेना पड़ेगा ना, ठीक है। सो राइट, तो देखिए अब इस केस में क्या चीज़ है जो हो रही है। इस केस में चलिए अब मैंने क्या किया, ये इंडेक्सेस यहाँ पर दे दिए ABCD। क्या अब मेरा ये 9 2 ये जो भी है काम करेगा? बिल्कुल यहाँ पर ये भी है जो इस केस में भी काम करेगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में डेटा स्लाइस होकर के आए 2 से 22 से लेकर के 66, तो हम क्या स्लाइस देंगे अगर नॉर्मल 0 1 2 इंडेक्सिंग करते हैं, तो हम ऐसे करेंगे कि 1 से हो जाए शुरू, 2 3 4 तक है जो यहाँ पर चले। सो मेरे पास में क्या आएगा, 0 1 1 2 3, तो ये देखिए मेरे पास 22 33 और 44 है जो आंसर आएगा, 22 33 एंड 44, दैट विल बी द आंसर, दैट्स कूल मैम। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करती हूँ और मैं 1 2 3 इंडेक्स की बजाय आई एम जस्ट गिविंग देयर B, एंड देन मैं यहाँ पर देखिए BCDE, राइट, BCD देते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स D है। तो देखिए अब मैं दोनों में आपको बताना क्या चाह रही हूँ, सी गाइस माय आंसर इज कमिंग एग्जैक्टली सेम। अब इसमें क्या चीज़ है कि जब आप कोई इस तरीके से इंडेक्स देते हो कि जिसमें नाम आप अल्फ़ाबेटिकली आप यूज़ कर रहे हो, आपने अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स दिए, तो ऐसे केस में ये आपका एक कम तक नहीं चलेगा, वहाँ तक चलेगा। जैसे इसमें स्लाइस हो रहा था 4 से कम तक चलेगा, बट हेयर वो D तक ही चलेगा, दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर इस केस के अंदर, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, आपने जो इसमें भरा है, चाहे आप इसमें G भर रहे हो, ठीक है, आपने G है जो लिखा है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वो B से G तक चलेगा, ना कि G से एक कम तक, ठीक है। सो योर आंसर इज कमिंग B to G। इसमें भी क्या मैम हम लोग जो है स्टेप दे सकते हैं, बिल्कुल स्टेप्स तो काम है जो आपके करेंगे, ठीक है, स्टेप्स तो आपके काम है जो करेंगे, स्टेप्स का रोल वैसे ही रहेगा। बस जब आप अपनी वो ABCD में जो भी आपने इंडेक्स दिया अल्फ़ाबेटिकली,
उस टाइम पर वो एंड को वहीं तक चलाता है। ये चीज़ आपको दोनों में डिफरेंस है जो चल रहा है यहाँ पर क्रिएट करके। अब बच्चा क्या मैं इसके अंदर बैकवर्ड कर सकती हूँ? बिल्कुल आप लोग कर सकते हो इसके अंदर। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गिव देयर नेगेटिव स्टेप्स, या आई कैन डू देयर द नेगेटिव स्टेप्स। तो G से B तक का डेटा इज कमिंग है। तो ये स्लाइसिंग हो गया आपके पास में कि कैसे आप डेटा जो है इतने सारे डेटा में से कुछ डेटा आप फैच करके ला सकते हो। अब स्लाइसिंग की हेल्प से हम लोग डेटा के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। मोडिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। हाउ टू डू दैट? आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को जो डेटा है, देखो क्या है, 0, 1 और 2 और 3 की जगह पर आई वॉन्ट कि ए और कुछ भी आ जाए। हाँ, इस तरीके से ऐसा कुछ आ जाए। अभी देखिए क्या होगा मेरे पास में जब मैं प्रिंट कर रही हूँ। सो यू कैन सी हियर द चेंजेस आर कमिंग हियर। सो दोनों पर मेरे पास चेंज हो गया। अब देखिए मैंने इंडेक्स तो दिए हैं कि 2 और 3 में चेंज हो, और वैल्यू मैं यहाँ पर ज़्यादा दे रही हूँ। तो इस केस में मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू एरर, कैन नॉट सेट यूजिंग अ स्लाइस इंडेक्सर विद अ डिफरेंट लेंथ देन द वैल्यू। सो बच्चा आपको इसका बड़ा ही जो ध्यान है जो रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई सीट 2 जनों की और आप भेज रहे हो 3 जनों को, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट? अब इसमें क्या मैं ABCD के थ्रू कर सकता हूँ? बिल्कुल यू कैन डू विद द ये जो ABCD वाले इंडेक्स दिए हैं मैंने उसके थ्रू, ठीक है? तो हम यहाँ पर सॉरी कॉलन लगाना है, ठीक है? तो यस, अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि B, C और D, ठीक है, इन पर मेरे पास में वैल्यूज़ हैं जो चेंज हो जाए। ओहो क्या हो गया, एक सेकेंड, B, C नहीं, A से स्टार्ट करते हैं ना, B से करना था, ठीक है? वही वाली बात हो गई कि आपने 4 सीट रखी और 3 जने भेज दिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू कैन सी हियर B, C, D पर SG के आ गया मेरे पास, ठीक है? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या हम स्टेप्स दे सकते हैं? बिल्कुल आप स्टेप्स भी दे सकते हो। सो मैं इसको एक बार बढ़ा देती हूँ, ठीक है? अब मैं कर देती हूँ I कर देती हूँ, ठीक है? तो क्या होगा, तो मेरे पास देखिए कैसे 3 के स्टेप भर के आएंगे। तो मेरे पास देखो चेंज कितनी वैल्यूज़ हमें चाहिए उसके लिए देखते हैं। तो B से स्टार्ट किया हमने, B से B ये 2 नहीं आएंगे 55, ये 2 नहीं आएंगे 88। हाँ, तो हमें 3 ही वैल्यू है जो यहाँ पर चाहिए इस केस में, ठीक है? सो यू कैन सी हियर माई वैल्यूज़ आर कमिंग B, फिर 2 का स्किप हुआ, फिर G, फिर 2 हमारा स्किप हुआ K। 3rd नंबर पर हमारी वैल्यू है जो आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप्स दे रहे हैं। सो लाइक हाउ यू कैन डू द चेंजेस, मोडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है? तो मोडिफिकेशन भी पॉसिबल है स्लाइसिंग के थ्रू, राइट? तो ये हमारा आज का जो फंडा था जो मैं आपको यहाँ पर कराना चाह रही थी। इंडिविजुअल एलिमेंट मैंने इस क्लास में भी बता दिया और पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैसे हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, स्लाइस का किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है? एक बार मैं आपको यहाँ पर रिकैप भी करा देती हूँ, राइट? तो अगर मैंने लिखा S का 0, सो दैट मीन्स मैं इसको फैच कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? वाई द आंसर इज कमिंग 1.0 बिकॉज यू आर हैविंग अ नैन वैल्यू, नैन नंबर। नैन का जो डेटा टाइप होता है दैट इज़ अ फ्लोट, तो इसीलिए वो सबको फ्लोट यहाँ पर बना रहा है, ठीक है? तो अगर मैं 3 चाहती हूँ तो 3 पर तो है ही, वी आर हैविंग अ नैन वैल्यू। अब आप चेंज, मोडिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल कि इस इंडेक्स पर 100 आ जाए, तो 0, 1 और 2, सो दैट इज कमिंग 100 है, ठीक है? तो अब मेरे पास में A और D, तो A और D तक का डेटा आपके पास में फैच होकर के आ जाएगा। यही चीज़ तो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है? तो इसमें आपके स्टेप्स भी अलाउड थे, आप स्टेप्स भी दे सकते हो, ठीक है? आपने अगर इंडेक्स ये वाले दिए हैं इसकी जगह पर आप ये दे रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, आप 100 स्टेप दे रहे हो, तो 100 स्टेप तो इतनी वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, 4 नंबर इंडेक्स है जो वो ही प्रिंट होगा, तो 0, 1, 2, 3 और 4। सो दैट्स वाई द आंसर इज कमिंग दिस ओनली।
क्योंकि 100 स्टेप भरेगा तो इतने तो वैल्यूज़ ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। अब ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, दिस इज़ वॉट कि कैसे आप अपनी जो है सीरीज़ उसको रिवर्स प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव स्टेप्स। तो नेगेटिव में क्या होता है कि नेगेटिव आपके राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ना कि लेफ्ट टू राइट। तो आपका पीछे से जो है सीरीज प्रिंट होगी, तो उल्टी सीरीज आप प्रिंट कर रहे हो। हाउ यू कैन डू द मॉडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, सो दिस इज द वे थ्रू दैट यू कैन डू द मॉडिफिकेशन। सो मैं चाहती हूँ कि BCD में चेंज है जो हो जाए, क्या ये मॉडिफिकेशन वैल्यू में पॉसिबल है यहाँ पर। सो लाइक हाउ यू कैन डू, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर थी। आई होप बच्चा आपको चीज़ें हैं जो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप ये जो दिया हुआ ऊपर क्वेश्चन है इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, इसका आंसर मैंने बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसी बात है तो आपसे एक चीज़ बोलेंगे, वो ये कि यार दोस्तों के साथ में शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लेक्चर्स को देखते तो हो बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो बच्चा आप सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सपोर्ट करो, दोस्तों के साथ में जितना हो सकता है उतना शेयर करो। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम इस सवाल के जवाब के साथ आएंगे कि हाउ टू चेंज द इंडेक्स ऑफ अ सीरीज़। ठीक है, तो चलिए अब हम अलविदा लेते हैं। सो बाय बाय।